अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo Y35 का एक फुल रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से लॉन्च कर दिया गया है, एक हफ्ता तकरीबन इसके लॉन्चिंग को हो चुका है और इसकी जो प्राइसिंग पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो 60,000 इनवाइस के ऊपर चल रही है। पहले मार्केट के अंदर इसे 62,000 का भी सेल किया गया था थोड़े दिनों के लिए, बाद में इसकी प्राइसिंग जो है नॉर्मल कर दी गई। अब डिस्काउंट के साथ 58,000 के राउंड अबाउट ये फ़ोन जो है वो आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, मतलब कि 58,000 रुपये में आपको जो है मार्केट के अंदर फ़ोन मिल जाता है। तो इसका रिव्यू करेंगे, क्या ये स्मार्टफोन चलने में एक बेहतरीन स्मार्टफोन हो सकता है, इसका कैमरा कैसा है, क्योंकि वीवो बेसिकली कैमरा फोन ही बनाता है और इसके तीनों जो सेंसर्स हैं बैक की तरफ इसकी बात करेंगे, फ्रंट कैमरे की बात करेंगे, इसका डिस्प्ले कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, तो इन डेप्थ आपको बताने वाला हूं। ये स्मार्टफोन एक 60,000 की वैल्यू को जस्टिफाई करता है या नहीं करता, या आपको जो है वो खराब ही करता है। आपके पैसे जो है वो एक सही जगह इन्वेस्ट हो पाते हैं कि नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चलूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस फोन के रिलेटेड या किसी भी फोन के रिलेटेड आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दे सकूं। तो पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन की, क्योंकि डिजाइन इस रेंज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। लोग इस रेंज के अंदर अगर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो साथ में डिजाइन भी चाहते हैं, तो ये डिजाइन के ऊपर पूरा उतरता है। ये देख सकते हैं आप बैक की तरफ कुछ इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। 2 आंखों वाले कैमरे हैं, बेसिकली 3 कैमराज इसके अंदर लगाए गए हैं, लेकिन इस तरह लगता है कि 2 आंखों वाला डिजाइन है और ये काफी देर से चला भी आ रहा है। इस डिजाइन के साथ जो भी स्मार्टफोन आता है पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा सेल आउट किया जाता है, काफी होता है सेल आउट। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल के दूसरे सेंसर हैं। और दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें, डिजाइन साइडों से सीधा है और बिल्कुल आप कैसे फ्लैट एजेस के साथ आता है, और फोन भी काफी ब्रीक बनाया गया। ऐसा नहीं है कि फ्लैट एजेस तो दे दिया लेकिन फोन इतना मोटा कर दिया, ऐसा सिस्टम नहीं है। काफी ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन है और राइट साइड पे आपको पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले नहीं है क्योंकि यहाँ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, एक आईपीएस पैनल है। आईपीएस पैनल की तरफ हम आ गए तो आईपीएस 90 हर्ट्ज का एक पैनल आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी अगर स्क्रीन ब्राइटनेस की बात करें तो काफी अच्छी ब्राइटनेस है। अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें काफी अच्छी है, लेकिन दोस्तों इस रेंज के अंदर आईपीएस थोड़ा ओवर प्राइस हो जाता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर पहले ही वीवो ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है यूजर का कि हम इस रेंज के अंदर एमोलेड देते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसका डाउनफॉल है कि इसके अंदर अगर आईपीएस की जगह एमोलेड दिया जाता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। उसके अंदर अगर नॉच की बात करें, नीचे की तरफ एक बड़ा सा बेजल है, ऊपर की तरफ सारे बेजल ठीक ठाक है, नीचे की तरफ एक बड़ी सी चीन है बात। और दोस्तों स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, इसके अंदर डुअल स्पीकर नहीं है, टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है और इसके अंदर ट्रिपल सिम स्लॉट, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इस स्मार्टफोन के इंटरनल्स की बात करें, जो कि थोड़ी बहुत बात करनी जरूरी है, 8GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है और इसके अंदर एक और बात 680 का प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है। ये जो प्रोसेसर है ये इस रेंज के अंदर पहले भी दिया जा चुका है। F21 Pro के अंदर जो ओप्पो का स्मार्टफोन था उसके अंदर ये दिया जा चुका है, अब तो वो काफी ऊपर चला गया है, वो आजकल 70,000 का भी आपको मिल जाए तो गनीमत है। अगर प्रोसेसर की इस रेंज की बात करें तो प्रोसेसर इसके रेंज के अंदर डिसेंट है, एक गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। 680 एक नॉर्मल प्रोसेसर है जो कि 40 FPS पे गेमिंग तो चला देगा, लेकिन गेमिंग के लिए मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है। ये नॉर्मल यूज के लिए आपका बहुत अच्छा गुजारा करेगा। अगर उसमें मैं बात करूं मजीद इसके स्पेक्स की, क्योंकि वीवो एक कैमरा फोन है, कैमरा फोन के अंदर इसकी जो क्वालिटी है उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। मेन मेगापिक्सल जो दोस्तों मेन जो सेंसर है ना बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का, उसके कुछ मैं आपको सैंपल शेयर कर रहा हूं। मुझे इसकी जो क्वालिटी थी, नो डाउट वीवो की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सब लोग चीज़ें आते हैं, हालांकि मैंने कोई फेस ब्यूटी कोई इस तरह की चीज़ ऑन नहीं की थी इसके अंदर, हालांकि फीचर है लेकिन मैंने कोई चीज़ ऑन नहीं की, फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छे चेहरे आ रहे थे, फेस टून को काफ़ी अच्छा मैनेज कर रहा था। जो इसकी डायनेमिक रेंज है अगर हम बात करूँ तो फुल धूप के अंदर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नॉर्मल अगर आप शाम के वक्त खींच रहे हैं या मतलब कि 4-5 बजे का टाइम है तो फिर जो है इसकी डायनेमिक रेंज कंट्रोलेबल है। लेकिन अगर आप दोपहर को खींच रहे हैं तो दोपहर के कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इस तरह की कुछ ब्लोन आउट डिटेल्स आती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी फोटो या डिसेंट अमाउंट वाली फोटो आपके लिए लेके आता है। अगर सूरज बैक साइड पे हो, डायनेमिक रेंज काफी अच्छी मैनेज करता है। वैसे सूरज के अंदर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कुछ फोटोज की बात करें तो काफी अच्छी खींच के देता है, और नाइट मोड की बात करें, नाइट मोड भी इसके अंदर ठीक ठाक परफॉर्म करता है। अगर हम बात आ जाए कि भाई दूसरा जो कैमरा है ये मैक्रो सेंसर है, तीसरा डेप्थ है। डेप्थ तो चलो बैकग्राउंड बोके के लिए है, तीसरा एक मैक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ मैक्रो सेंसर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैक्रो सेंसर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। आप कह सकते हैं कि मैक्रो सेंसर नॉर्मल साइज के अंदर बताने के लिए कि तीसरा कैमरा भी है तो वो इस वजह से दिया गया है, तो इसकी ज्यादा क्वालिटी नहीं है, बस ठीक ठाक सैंपल्स आ जाते हैं। अगर फ्रंट साइड की बात करें, 16 मेगापिक्सल की फ्रंट की सेल्फी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी के अंदर सबको गोरा चिटाना बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि इसके अंदर भर भर के दिया गया है। सेल्फी इसकी काफी औसम लगी, पोर्ट्रेट सिंगल कैमरा होने
होने के बावजूद काफी अच्छा था। पोर्ट्रेट के अंदर आपको फ्रंट बैक स्लाइडर भी देखने को मिलता है, मतलब कि आप सेट कर सकते हैं कितना बोका चाहिए, कितना नहीं चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आप सेट आउट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। बाकी फेस ब्यूटी और बाकी चीजों का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो के अंदर क्या होता है कि भाई वीडियो के अंदर एक मसला मुझे छोटा सा नजर आया कि भाई वीडियो के अंदर ये 1080p 30 fps ओनली क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आपको पता है जितने भी 680 के साथ स्मार्टफोन आते हैं ना, उसके अंदर कैमरा को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो जो रेडमी का नोट 11 आया था, तो उसके अंदर क्या किया गया था, उसके अंदर भी लिमिटेड कर दिया गया था। पहले 1080p 60 fps का ऑप्शन था, बाद में 1080p 30 fps कर दिया गया। इसकी पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन इसके अंदर भी आपको 1080p 30 fps देखने को मिल रहा है। तो 30 fps थोड़ा सा कम है, 60 fps दिया जाता है, ज्यादा बेहतर हो जाता है। इस रेंज के अंदर वैसे 4K भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन 60 fps एक बेटर जो था ऑप्शन बन जाना था, लेकिन यहाँ जो है आपको 60 fps नहीं दिया गया है, 30 fps है। फ्रंट बैक दोनों 1080p 30 fps सपोर्ट करते हैं। बैक की तरफ इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, जो कि वर्क करता है थोड़ा सा जूम करके, जिसे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, उसे आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर स्लो मोशन का ऑप्शन भी है, जो कि 120 fps पे वर्क करता है। तो स्लो मोशन नॉर्मली आप बना सकते हैं, लेकिन वो 720p पे चला जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। दोस्तों अगर कहा जाए कि कैमरा के लिए एक डिसेंट स्मार्टफोन है, बुरा स्मार्टफोन नहीं है, अच्छी कैमरा सैंपल्स आते हैं, अच्छी पिक्चर्स आती हैं, तो कैमरा के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अंदर मेन जो अच्छी बात मुझे लगी, 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। इस तरह करके फुल चार्ज हो जाएगा, आधे घंटे से पहले पहले आपको फुल चार्ज आपको मिल जाएगा। अगर आप 20 से ऊपर अपनी बैटरी रखते हैं, ज्यादातर लोगों को ये होता है कि भाई जब लाल निशान आता है वो प्लग कर देते हैं, तो आपका जल्द से जल्द जो है फुल चार्ज स्मार्टफोन कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग है। वीवो की ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ें देते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर देखा जाए इस रेंज के अंदर इससे बेहतर डिवाइस वीवो खुद प्रोवाइड कर रहा है, Y55 जो वीवो का आया था। तो इस रेंज की और डिवाइसेस की अगर बात की जाए, फिलहाल इस रेंज के अंदर कुछ खास मुकाबला नहीं है। आप Reno 6 कह सकते हैं, F21 Pro थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 020 का इसके साथ जरूर मुकाबला है इन्फिनिक्स का, तो वो भी इस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। उस रेंज की अगर देखा जाए थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। वीवो आपको पता है कि पिछले साल के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव नहीं रहा है। मतलब एक्टिव से मुराद ये है कि पहले इनका एक ट्रेंड सेट था कि भाई एमोलेड कम प्राइस के अंदर इन्होंने दिया था, उसके बाद में इन्होंने जो है अपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज किया है। तो अगर फाइनल ओपिनियन की बात करें, ये एक स्मार्टफोन है जो कि नॉर्मल यूजेज के लिए तो आपके लिए ठीक है। अगर आप वीवो के अंदर ही रहते हुए लेना चाहते हैं, ज्यादातर दोस्तों का ये होता है कि भाई वीवो के अंदर रहते हुए लेना है लेटेस्ट स्मार्टफोन, तो वीवो के अंदर रहते हुए लेना चाहते हैं तो कि नॉर्मल यूज के लिए आपका काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर गेमिंग या फिर आप चाहते हैं कि आपने हैवी टास्क करने हैं, तो वहां ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। 680 एक डिसेंट प्रोसेसर है, लेकिन उस पर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिली। इसके ऐप जो थे सारे ओपन हो रहे थे, कई लोग कह रहे थे इसकी ऐप के अंदर जो बग्स आ रहे हैं, जर्किंग आ रही है, ऐसा कोई मामला नहीं था। इसका यूआई काफी स्मूथ होता है वीवो का, तो वो काफी बेहतरीन चल रहा था। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर एक कंफर्म करनी जरूरी है तो भाई इसके अंदर गूगल डायलर है। जी हाँ दोस्तों, गूगल डायलर है, मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग आपको वही देखने को मिलेगी जो गूगल वाली है, जो मतलब कहती है कि आपकी कार रिकॉर्ड की जा रही है, वो वाली। दोस्तों इसके अंदर दूसरी कार रिकॉर्डिंग नहीं है, ये भी आपने जेल में रखना है। तो आज की वीडियो नहीं था, फिर मैं वीडियो के साथ इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा दें। तो आज की वीडियो नहीं था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।